कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्योदय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। हमारे जीवन की यात्रा भाग्य की रेखाओं से होकर गुजरती है। ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा वर्तमान, भूत और भविष्य का निर्माण करती है, लेकिन हम अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान बताया गया है और हर बाधा को उपाय वर्णित है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम की। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 18 सितंबर 2025, दिन है गुरुवार, तिथि है द्वादशी, नक्षत्र है पुष्य। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 6:07 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:23 पर। कौलोकरण है, तत्पश्चात तैतिलकरण है। चंद्रमा रहेगा कर्क राशि में। शुभ मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक रहेगा। राहु काल है दोपहर 1:47 से लेकर 3:19 तक रहेगा और दक्षिण दिशा का दिशाशूल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा करने से परहेज करिए और राहु काल में कोई भी कार्य महत्वपूर्ण न करिए। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य आपके लिए फलीभूत होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। यह जो महामंत्र है देवगुरु बृहस्पति का है। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा और आप आगे बढ़ेंगे, आपका चतुर्दिक विकास होगा और आप अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करेंगे और आपका समय अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में। आज की 12 राशियाँ क्या करती हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन विधिवेत्ता बनेगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, किसको विदेश जाना है, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, राजनीतिक की स्थिति क्या होगी, सारी बातें हम आपको बताएंगे। किस रंग के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आप प्रगति करेंगे, सावधानी के व्रत में उपाय क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपको चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। अचानक किसी बड़े कार्य के होने से मन प्रफुल्लित रहेगा और आज का दिन यादगार होगा। माता से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी त्याग को लेकर के जो परेशानियां चल रही दूर होगी और भूमि वन प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है, विदेश जाने का योग बन रहा है, नए कार्य से धन लाभ मिलेगा। कार्यों में विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और स्मूथ होगा कार्य और आपकी परेशानियां दूर होंगी। विरोधी परास्त होंगे, षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। पत्नी का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अपने दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। सावधानी क्या बरतनी, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी को लड्डू अर्पित करें, आपके लिए ठीक रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि की जातक है, आज आपके परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। आपकी माली हालत अच्छी होगी। नए कार्य करने के अवसर मिलेंगे। परिस्थितियां अनुकूल है। घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। रोग और शत्रु परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। किसी सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। अचानक विदेश जा सकते हैं। अगर आपकी फिल्में आ जा रही होंगी तो उसमें आपकी फिल्में पुरस्कृत हो सकती है, फिल्में आपकी हिट हो सकती हैं और मित्रों के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी, कट भाषा बोलने से परहेज करें। उपाय क्या करना, मछलियों को दाना खिलावें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको आत्मबल से बड़े बड़े कार्य आपके संपन्न होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। आर्थिक स्थिति का योग बन रहा है। विद्या बुद्धि वाणी से धन अर्जित करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। कई महत्वपूर्ण कार्य होने का योग बन रहा है। शेयर और ट्रेडिंग से धन लाभ होगा। पारिवारिक मामलों को सुलझाने में सफल रहेंगे और पत्नी की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। कोई नया बड़ा कार्य हो सकता है। यदि आपने प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिया है तो उसमें साक्षात्कार के लिए बुलावा आ सकता है। आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सावधानी क्या बरतने, दूसरों की बातों में ना आवे। उपाय क्या करना, गाय को हरा चारा खिलाना अच्छा रहेगा और पक्षियों को दाना पानी दें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज आपकी योजनाएं सफल होंगी। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। घर बनाने का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं। आय से अधिक व्यय होगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। सेहत को लेकर के सचेत रहें। रोग और शत्रु को हल्के में न लें और अज्ञात भय से भयभीत न हो। अपने मन पर नियंत्रण रखें और आज आपके महिला मित्र से सहयोग मिलेगा। सावधानी की बरतनी है। उतावलेपन में कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें।
शुभ अंक है 3, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि की जातक हैं, आज आपके व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। न्यायालय में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जा सकते हैं। खेल के लिए विदेश जा सकते हैं। खेल के क्षेत्र में चयन हो सकता है। खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो जातक फिल्म बना रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं या मीडिया में हैं, आज वो आगे बढ़ेंगे। उनका यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सावधानी क्या बरतनी, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना है, गायत्री उपासना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपका समय अनुकूलता लिए हुए है। आज आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा। व्यापारिक प्रगति होने से मन प्रसन्न रहेगा। चौतरफा लाभ के अवसर मिलेंगे। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। संबंधों में मधुरता आएगी और पिता का सहयोग मिलेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। विरोधी और षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। अचानक रुका हुआ धन मिलने से माली हालत अच्छी होगी। सेहत को लेकर सचेत रहें। सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच से बचें। उपाय क्या करना, चिड़ियों को दाना खिलाना अच्छा रहेगा। गाय को रोटी गुड़ खिलाना अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आप बहुत ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें आपको खराब लगता है तो अपने पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ही क्वाइट सेंसिटिव है। कब कौन सी बात आपको खराब लगेगा, इससे लेकर आपका मन खराब हो सकता है। इसलिए अपनी जो ऊर्जा है सही दिशा में लगावें। आज आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं पूर्ण होगी। धन लाभ का योग बन रहा है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन काफी सुखमय होगा। रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। माता पिता का सुख मिलेगा। पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। तीर्थाटन देशाटन पर जा सकते हैं। यदि कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा कोर्ट में तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी। सावधानी क्या बरतनी, भावुकता से बचें। भावुकता में आके कोई निर्णय न लें। उपाय क्या करना, चींटियों का आटा और गुड़ खिलाना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको व्यापार से धन लाभ मिलेगा। तनाव में न रहें। गुस्से पर नियंत्रण करें। परिवार को लेकर थोड़ा समय दें और परिवार में जो चल रहा विवाद हल होगा। अपनों का साथ मिलेगा। कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी, खर्च पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना, गाय को रोटी गुड़ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपके बहुत सारे कार्य एक साथ पूर्ण होंगे। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। पारिवारिक स्थिति अच्छा होगी। अगर भूमि भवन जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसका प्रबल योग है खरीदने का। आशातीत सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। माली हालत अच्छी होगी। प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगा। अगर कोई जोखिम भरा कार्य करते हैं तो आपको उसमें बड़े पैमाने पर लाभ होगा। अचानक देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है। मन को एकाग्र होकर अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए। आज आपकी बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। आध्यात्मिक विकास होगा। पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी और राजनीति में कोई बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है। सावधानी क्या बरतने, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, पीला वस्त्र या 5 प्रकार का अन्न मंदिर में दान करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। मन को सकारात्मक दिशा में लगावें। बहुत ज़्यादा निगेटिव में न जाएं। साझेदारी में व्यापार करने से परहेज करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। कटु भाषा बोलने से बचें। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। छोटी छोटी बातों से परेशान न हो। अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए। आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। निर्माण कार्यों से धन मिलेगा। आयात निर्यात कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा और जल्दबाजी से बचें। उपाय क्या करना, नमक के पानी से घर में पोछा लगाना आपके लिए लाभप्रद होगा। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है काला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। अज्ञात कारणों से मन चिंतित हो सकता है। थोड़ी परेशान हो सकते हैं। भाग्य से सारा कार्य संपन्न होगा। भाग्य आपके पक्ष में है। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद, वाद विवाद हो सकता है। पिता का मान सम्मान करें। वाद विवाद करने से दूर रहें। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। माता और पत्नी में थोड़ा विवाद की स्थिति हो सकती है तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करें। और आज आपको नई नौकरी मिल सकती है और कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास होगा। सावधानी क्या बरतनी, साझेदारी में व्यापार से बचें। उपाय क्या करना है, पौधारोपण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चींटियों को गुड़ और आटा खिलावें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7।
हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपके कर्म क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा और कुछ बड़ा परिवर्तन का भी योग बन रहा है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, कुछ नए तरह के कार्य करेंगे, कुछ बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, आध्यात्मिक विकास होगा, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा और कुछ बड़ा पद मिल सकता है। आज आपको सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त होने का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, सकारात्मक सोच रखें, आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना, भगवान विष्णु जी की आराधना करें, पीले रंग का पुष्प और फल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज 18 सितंबर 2025। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका चतुर्दिक विकास हो, आप आगे बढ़ें, आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे। हैप्पी बर्थडे। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनका मूलांक होता है 9। 9 नंबर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। ऐसे लोग बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, जुझारू होते हैं और संघर्ष से कभी नहीं घबराते। प्रतिकूल परिस्थिति में उनका हौसले बुलंद होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा, दूर देश की यात्रा होगी, आयात निर्यात से धन मिलेगा और माली हालत अच्छी होगी। देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, प्रथम 5 महीने आपके लिए शानदार होगा, गोल्डन होगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दूर होगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, घर में नया मेहमान आएगा। वहीं जून, जुलाई, अगस्त थोड़ा उतार चढ़ाव करेगा, कई तरह की दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आ सकती हैं। पुनः सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए अच्छा है, इसमें आगे बढ़ेंगे, चतुर्दिक विकास होगा, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, नई नौकरी मिलेगी, सरकारी उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। सावधानी ये बरतनी कि अपने को गुस्से में आके कोई कार्य नहीं करना, एग्रेशन में न रहें। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करें, संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें और पूरे वर्ष पर्यंत आप चोला जरूर चढ़ावें और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट इस मंत्र का जप करें, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आज है दिन गुरुवार। सनातन धर्म में गुरुवार दिन का बड़ा महत्व है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, चतुर्दिक विकास होगा। अगर वहीं गुरु ग्रह खराब नहीं है तो आपको तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब आइए आज हम बात करेंगे कि छोटे छोटे क्या उपाय करें जिससे आपका देव गुरु बृहस्पति मजबूत हो। तो यदि आपको लगता है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं हो नहीं रहा है, बहुत परेशान है और दिक्कतें आ रही है, चतुर्दिक नुकसान हो रहा है, तो आज आपको क्या करना है कि गाय को खिचड़ी बना लें और खिचड़ी बनाकर अपने हाथ से गाय को खिलावें। इससे क्या होगा कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि आपकी सेहत को लेकर दिक्कत हो रही है, परेशान है, सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें कि पीले रंग का वस्त्र दान करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। यदि मान लीजिए कि शादी हो गई है, संतान नहीं हो रहा है, संतान कंसीव नहीं हो रहा, परेशान है, तो आपको क्या करना है कि 21 बृहस्पतिवार कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलेगी, संतान सुख मिलेगा। जब शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो शादी विवाह जब खोजने जाते हैं तब बृहस्पतिवार के दिन शुरू करें। और ध्यान रखें कि आपके पिताजी या भाई साहब जब जाते हैं शादी के लिए तो लड़की को क्या करना चाहिए कि वो अपना बाल खोल लेना चाहिए और अपने हाथ से दूध से बनी मिठाई अपने भाई या पिता को खिलावें, तब हो जाए, अच्छा रहेगा, शादी विवाह तय हो जाएगी। इस तरह छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा आपका भाग्योदय। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।